Hello everyone. So, today we are going to learn कि अपना जो सेंटेंस है, जो कॉमन सा, नॉर्मल सा, सिंपल सा सेंटेंस है, उसको लेवल अप कैसे करेंगे। इसको बिल्कुल मस्त तरीके से आज समझने वाले हैं हम इंग्लिश में, राइट। हम लोग बोलते हैं कम, गो, ये सारी चीजें बोलते हैं, लेकिन उसको कैसे एनर्जेटिक और बहुत अच्छी तरीके से इंग्लिश में बोला जाता है, आज ये समझने वाले हैं। सो टुडेज टॉपिक इज लेवल अप योर सेंटेंसेस। ओके, तो जो ये क्लास है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? इसका ऑब्जेक्टिव है सेंटेंस को इम्प्रूव करना, उसमें एडजेक्टिव डालना, एडवर्ब डालना, कंजंक्शन डालना और फिगरेटिव लैंग्वेज डालना। ओके, सो विदाउट मच डिले लेट्स स्टार्ट। ओके, सो लेवल्ड अप सेंटेंस का मतलब क्या है? पहले लेवल पे बोलते हैं द ट्री वॉज टॉल, जो ट्री है वो लंबा है। अब लेवल 2 पे क्या बोलेंगे? द टावरिंग ओक ट्री स्टूड मैजेस्टिकली, इट्स ब्रांचेस रीचिंग फॉर द स्काई। वाओ, कितना अच्छा लग रहा है सुनने में। ओक ट्री के बारे में बोल रहे हैं, इतना लंबा था और जो उसके ब्रांचेस थे बिल्कुल स्काई को टच कर रहा था। बताओ, लेवल ही हाई हो गया। अब लेवल 3 में क्या होगा? Dominating the landscape with its impressive height, the ancient oak tree stood as a silent guardian of the forest, its gnarled branches embracing the heavens. अरे, सुनने में कितना मजा आ रहा है। तो लैंडस्केप को डोमिनेट करते हुए अपने इम्प्रेसिव हाइट से जो पुराना एंशियंट ओक ट्री है, वो फॉरेस्ट का गार्डियन बन के सारे ब्रांचेस को एम्ब्रेस करता हुआ नजर आया हेवंस में। वाओ, सच अ गुड एंड ब्यूटीफुल सेंटेंस। आपने देखा लेवल 1 पे कहाँ पे छोटा बहुत ही छोटा सेंटेंस कैसे लेवल 2 में आया, तो बिल्कुल उसका अलग ही लेवल हो गया। लेवल 3 पे तो बिल्कुल ऊपर, राइट। तो लेट्स डू दिस। ओके, सो लेवलिंग अप अ सेंटेंस इन्वॉल्व्स एडिंग मोर डिटेल्स। एक सेंटेंस में या वर्ड में ज्यादा डिटेल्स ऐड करना, वर्ड्स को ज्यादा डिस्क्रिप्टिव बनाना, एंड कॉम्प्लेक्सिटी टू मेक द सेंटेंस मोर इंटरेस्टिंग एंड एंगेजिंग। सिर्फ डिस्क्रिप्टिव बनाने का नहीं है, उसको ज्यादा इंटरेस्टिंग और एंगेज करने का है। सो लेट्स बिल्ड अप द नेक्स्ट सेंटेंस. Start with the basic sentence. Let's start with a very basic sentence. For example, the dog barked. Okay. अब हम थोड़ा अगर इसमें एडजेक्टिव ऐड कर दे, जैसे कि हम एक पनीर की ग्रेवी में मसाला ऐड कर देते हैं। सिर्फ पनीर अच्छा नहीं लगता, राइट। उसमें तड़का लगता है तो बहुत ही बात अलग ही होती है, राइट। तो थोड़ा सा मसाला ऐड कर देते हैं और मसाले के रूप में हम एडजेक्टिव ऐड करते हैं, द डॉग बार्क्ड। तो अब हम कहेंगे एडजेक्टिव को ऐड करते हुए, एनर्जेटिक डॉग बार्क्ड। वाओ, द सेंटेंस लुक्स सो गुड। नाउ इंक्लूड वर्ब। वर्ब को कैसे इंक्लूड, एडवर्ब को कैसे इंक्लूड करेंगे? द एनर्जेटिक डॉग बार्क्ड लाउडली। बार्क तो किया था लेकिन लाउडली किया, तो एडवर्ब भी ऐड हो गया। सो यू हैव टू ऐड मोर स्पेसिफिक डिटेल्स टू पेंट अ क्लियरर पिक्चर. फॉर इंस्टेंस, द एनर्जेटिक डॉग बार्क्ड लाउडली एट द पासिंग मेलमैन। जो एनर्जेटिक डॉग है, लाउडली किस पे बार्क कर रहा था? लाउडली वो पासिंग मेलमैन पे बार्क कर रहा था। जो पोस्टमैन होते हैं उसी को मेलमैन बोलते हैं। ओके, so use vivid verbs. That is your tip number 5. So कॉमन verbs के जगह पे expressive ones डालिए, जैसे कि the exuberant dog howled loudly at the passing mailman. Wow, exuberant, wow. Howled, wow. Passing mailman, wow. Now tip number 6, इंक्लूड अ सेटिंग और कॉन्टेक्स्ट। एक सेटिंग या कॉन्टेक्स्ट डाले, जैसे कि कहाँ पे था, कहाँ पर हुआ है ये चीज, राइट। फॉर इंस्टेंस, इन द बस्लिंग नेबरहुड द एक्सिबरेंट डॉग हाउल्ड लाउडली एट द पासिंग मेलमैन। कहाँ पर ये हुआ है? बस्लिंग नेबरहुड, बहुत ज्यादा जो आसपास का जो इलाका है जहाँ पे बहुत आवाज आ रही थी, वहां पर ये जो कुत्ता था वो भौंक रहा था। ठीक है, किस पे भौंक रहा था? मेलमैन पे भौंक रहा था। Tip number 7 is create complex sentences. Additional extra information डालो, complex sentence बनाओ, जैसे कि in the bustling neighborhood, the exuberant dog howled loudly at the passing mailman, its tail wagging with excitement. Tail भी wag कर रहा है अब तो, और क्या चाहिए? Incorporate emotions, include emotional cues to connect readers with the sentence. इमोशनल चीजें तो सबको कनेक्ट करती है, राइट। तो इन द बस्लिंग नेबरहुड द एक्सिबरेंट डॉग हाउल्ड जॉयफुली एट द पासिंग मेलमैन, इट्स टेल वैगिंग विद एक्साइटमेंट।
लास्ट एंड द नाइन्थ टिप, यूज कंपैरिजंस और मेटाफर्स। कंपैरिजन हमेशा करना बहुत ही इमेजिनेटिव रहता है. फॉर एग्जाम्पल, फॉर इंस्टेंस, इन द bustling neighborhood, the exuberant dog howled joyfully at the passing mailman, its tail wagging like a windmill in a storm. Wow. Now it's your turn. So each sentence starts at level 1. Your task is to level up each sentence by adding more details and complexity to make it reach level 3. Okay, जैसे कि मैंने आपको level 1 से level 3 पे पहुंचाया. कैसे? Use adjective, use adverbs, conjunctions and descriptive words to enhance each sentence. लेवल 1 सेंटेंस में द कैट वॉक, द सन शॉन, शी लाफ, दे प्लेड. ये 4 सेंटेंस को आप लोग लेवल 3 पे पहुंचाने वाले. ओके, आई होप this session would be of great help for all of you. Let's revise. Tip number 1, start with a basic sentence. 2, add descriptive words. 3, include adverbs. 4, paint a clearer picture. 5, use vivid verbs. 6, include a setting or context. 7th, create complex sentences. 8th, incorporate emotions. And the last and the final one is use comparisons or metaphor. ठीक है, तो ये टिप्स आप अगर यूज करेंगे तो आपको क्या रहेगा, आपका जो सेंटेंस है बिल्कुल बढ़िया और बिल्कुल हाई लेवल पे जाएगा, लेवल 1 से सीधे लेवल 3 पे. ओके, सो आई होप यू एंजॉयड द सेशन एंड नाउ यू नो हाउ टू यूज द सेंटेंसेस and how to level up your sentences. So have a great day and take care of yourself and do practice and let me know in the comment section कि आपने ये level 1 का जो sentence है जो मैंने आप लोगों को दिया है वो कैसे level 3 तक पहुंचाया है. Okay, so have a great night, have a great day and take care. Bye bye.